और इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां बुलंदशहर के भाजपा जिला कार्यालय में आज महिला ने जन आक्रोश अभियान के तहत एक बड़ी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और नारी शक्ति के अपमान का मुद्दा उठाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने दो टूक कहा कि नारी शक्ति से ही राष्ट्र का सम्मान है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह संसद में महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया, वह देश की आधी आबादी के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह और डिबई विधायक सीपी सिंह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार और जागरूकता पर जोर दिया। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। तो आपने लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें कब 33% महिला वोट कर दिए थे लोकसभा में। देखिए ऐसा है, तब ये तभी तय हो गया था कि 29 से लागू होगा और इसके लिए एक बार पुनः संसद में पास होगा, लेकिन 29 से पहले ही इन लोगों ने उस पर रोक लगा। लेकिन अब विपक्ष कहता है कि आप इसके साथ परिसीमन और जनगणना है, पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा, तब लागू किया जाएगा। परिसीमन का जहाँ तक सवाल है, परिसीमन में कहीं पे बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं छोटा क्षेत्र है। एक एमपी कितने आपके वोट ले लेते नोएडा में कितने जनता से एक एमपी चुना जाता है और नागालैंड में कितने जनता को चुना जाता है। इसका परिसीमन करने के लिए कहा तो कोई गलत आपकी बात सही है। लोकसभा चुनाव में आपने कितनी महिला को टिकट दिया और कितनी महिला आपके सांसद हैं। उसके बाद 2014 में क्या आपने 33% या 25% महिला को टिकट दिया क्या? देखिए ये बात आप सही कह रहे हैं, किसी पार्टी ने नहीं दिया। अगर एक कोई पार्टी औरतों में नहीं है, बहुत पार्टी महिला को नहीं है, बीजेपी महिला का पक्ष रख रही है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने 2014 में कितनी महिला को टिकट दिया, कितनी महिलाएं सांसद में इस समय? देखिए ऐसा है, इस समय कुल 86 महिलाएं सांसद। बीजेपी की कितनी है? बीजेपी की कितनी है तो मैं एकदम नहीं बता पाऊंगा। 86 महिलाएं सांसद। 33% है नहीं, उन्हें लाने का काम तो आपको करना चाहिए था अपनी पार्टी टिकट देकर। देखिए ऐसा है, अगर हर पार्टी को पहली चीज ये होती है पार्टी जीते, लेकिन अगर महिला कहीं सीट रिजर्व होगी तो महिलाएं लड़ेंगी, तो हर पार्टी लड़ाएगी। और वैसे हर पार्टी का यह पहला ये भी होता है पार्टी हमारी। अब की बार मिलेगा टिकट महिलाओं को? अब की बार हमारी पार्टी ज्यादा टिकट। अब जैसे विपक्ष आपकी मनसा पे सवाल उठाता है, वो कहता है कि अगर आरक्षण देना तो 543 में दे दो, परिसीमन और वो जो दूसरा जो है भाई जनगणना का होता है। अखिलेश जी ने कहा मुस्लिम महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्या उनके यहाँ कितनी मुस्लिम महिलाएं हैं सांसद? उनके घर की हैं, उनकी पत्नी भी है, सोनिया गांधी भी है, कांग्रेस की सोनिया गांधी भी है, प्रियंका गांधी भी है। मतलब घर में तो महिलाओं को तरक्की करो, लेकिन और महिलाओं को तरक्की मत करो। मुद्दा यह है कि आप आरक्षण के पक्षकार है महिलाओं की, अगर चीजें अटक गई हैं तो आप 543 में दे दो महिलाओं को। नहीं, हमारे देखिए ऐसा है, क्या काम है ठीक नामर ज्यादा से नहीं। अगर मुद्दा यह है कि चलो वो बिल अटक गया और आप आरक्षण के पक्षकार हो, 543 में दे दो, बता सकते हैं आप। आपके हाथ में मैं इतना जरूर समझता हूँ इस बार ज्यादा महिला बोलेगा तो बुलंदशहर महिलाओं को मिलेगा, इसका मतलब तो ये है। लेकिन बुलंदशहर के बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि टिकट जो है हमारा प्रदेश और केंद्रीय बोर्ड देता है। तो मैं यहाँ से उतनी बात कहूँगा जितनी मैं, लेकिन यहाँ से नाम जरूर रेकमेंड होगा। नाम रेकमेंड होना तो टिकट मिलना एक गलत चीज है। मैंने बताया ये हमारा प्रदेश और केंद्रीय बोर्ड तय करता है। आपको विपक्ष के लिए मिसाल पैदा करें कि आप विरोध कर रहे हो, देखो हम महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे इस बार हमें टिकट दे दिए। सबसे ज्यादा टिकट हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन अभी और मिलना चाहिए, बात मैं मानता हूँ। देश की आधी आबादी की नजरों में ये अपोजिशन वाले हमेशा के लिए गिर गए, जिस तरह जिन्होंने महिला का विरोध किया। 16-17 अप्रैल को संसद ने पूरे देश में शर्मनाक अलोकतांत्रिक और महिला विरोधी आक्रमण विपक्षी गठबंधन का देखा और उसकी कड़ी निंदा हुई। इन दलों ने केवल संवैधानिक संशोधन या परिसीमन से जुड़े विधेयकों का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के साथ विश्वासघात किया है।
नहीं तो महिलाओं को भी तरक्की का और ज़्यादा अवसर मिलता। वो भी विधानसभा और सांसद ने बड़ी संकीर्ण राजनीतिक वार्ता तुष्टिकरण के कारण महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने सच्चाई रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित का निर्णय है और इसमें हम सभी को एक यूनानिमस इसको बिल को पास करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए उन्होंने सभी सांसदों को लिखा कि ये महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, इसको राजनीति के ऊपर देखना चाहिए। लेकिन विरोध पक्ष से सांसदों ने इस बात की जरा ध्यान नहीं दिया। क्या प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? क्या आज की प्रेस वार्ता महिला सशक्तिकरण बिल जो आया था पार्लियामेंट में, उसको अपोजिशन ने जिस तरह से गिरा दिया, जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण को रोक दिया, उसके विरोध में है कि महिलाओं के साथ ये अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये जाति नहीं होनी चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी नीति निर्धारण में पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। आज महिलाएं हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, तो राजनीति में भी उनके लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें। क्या प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? क्या आज की प्रेस वार्ता महिला सशक्तिकरण बिल जो आया था पार्लियामेंट में, उसको अपोजिशन ने जिस तरह से गिरा दिया, जिस तरह से महिलाओं के आरक्षण को रोक दिया, उसके विरोध में है कि महिलाओं के साथ ये अपमान नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये जाति नहीं होनी चाहिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को भी नीति निर्धारण में पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। आज महिलाएं हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, तो राजनीति में भी उनके लिए आरक्षण होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ें। तो आज महिलाओं को 33% आरक्षण हमारी विधानसभा लोकसभा में मिला होता, जो कि इन्होंने रोका। इससे इनका चरित्र पता लगता है कि कितने महिला विरोधी हैं और इन्होंने इस काम को, और जब ये बिल पास नहीं हुआ तो ऐसे हंस रहे थे जैसे न मालूम ने क्या मिल गया। जैसे द्रौपदी का जब निर्णय हुआ तो कुछ लोग बहुत खुश थे, उसी तरह से ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये लोग उतने खुश थे, वहाँ पे ऐसी तालियां बजा रहे थे जिसका कोई पहले नहीं था। और ये महिला विरोध पर वो इतना खुश हुए जिसका भी कोई जवाब नहीं। कार्ड देने में हमेशा कटवाते रहते हैं, बात तो करते हैं फ्यूल की, अब बात तो कुछ भी करेंगे, लेकिन जब महिला के अधिकार की बात आएगी तो उसमें रोक लगाने की कोशिश पूरी करते हैं और इस बार तो पूरी कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विपक्ष के झूठ को बेनकाब करते हुए स्पष्ट किया कि प्रतिमत से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि दक्षिण भारत के आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहेगा और बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल कोटा के भीतर धर्म आधारित आरक्षण, उनका कहना यह था समाजवादी पार्टी का कि इसमें मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए, जबकि संविधान निर्माता आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है संविधान में धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। महिला सशक्तिकरण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारे स्पष्ट कहा कि नीति निर्माण में आई है। आइए अब आगे आइए। जैसा कि आपको मालूम है 16 और 17 अप्रैल को संसद ने महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके ने देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है और अपने महिला विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से उजागर कर दिया। अगर ये पार्टी निभा लेगी कि तुमने जो महिलाओं का अपमान किया उसने देखो क्या नतीजा होता है, तो मैं यही कहूँगा, एक बार पुनः यही कहूँगा, नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और महिलाओं का जन आक्रोश आप देख ही रहे हैं। इसी संबंध में आज हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय अमित सक्सेना जी मुख्य वक्ता के रूप में इस विषय को रखेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा इस विषय को रखने। साथियों, सबसे पहले तो मैं यहाँ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों, विशेषकर और सभी प्रेस